अब्दुल जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले दीपक वोरा जी को सुना, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ भ्रष्टाचार है जो इमरान खान के इर्द गिर्द लोग रहे उन्होंने किया, इमरान खान का बहुत तल्ख शब्दों में धमकी देना शायद ये भी वहां की आर्मी चीफ को पसंद नहीं आया। देखें, ये बड़े इंटरनल किस्म के मैटर्स होते हैं कि जिसमें आप आर्मी चीफ की बात करते हैं या आप प्राइम मिनिस्टर के रिलेशंस की, सिविल मिलिट्री रिलेशंस की। ये पहली बात तो ये इंडिया से ये बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि मेरे मुल्क में जो है वो सिविलियन सुपरमेसी कितनी है या मेरे मुल्क में जो है वो प्राइम मिनिस्टर कितना एक ताकतवर होता है। ये हमारे इंटरनल मैटर्स है। बाकी बात चल रही थी, प्रेम शुक्ला जी साहब भी और मेजर जनरल साहब बड़े वेल डेकोरेटेड ऑफिसर है, कश्मीर की बात निकली है तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेजर जनरल साहब और प्रेम शुक्ला साहब, मैं मीनाक्षी जी की मॉडरेशन में मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, आप कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, मैं कहता हूँ किसी मंच के ऊपर लाइव डिबेट कर ले, इंडिया बुला ले मुझे। अगर मैं कश्मीर पे डिबेट हार गया तो मैं टीवी पे आना छोड़ दूंगा। मैं तर्जमानी से क्या लेन देन बताइए। मैं कश्मीर, अच्छा आपका कश्मीर से लेना देना है, कश्मीर में आपका क्या लेन देन है? आपका क्या है कश्मीर में? हमारा है कश्मीर। सेकंड प्रेम शुक्ला जी, हमारा कश्मीर है, हमारा ही है। कश्मीर से लेकर आज तक कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान जैसे भीख मांगे का क्या है? तो आए कटोरा लेके भीख मांगो। एक मिनट शुक्ला जी, एक मिनट शुक्ला जी, अब्दुल समद जी हमारे मेहमान है आज के कार्यक्रम में, ये पाकिस्तानी मेहमान है आज के हमारे कार्यक्रम में। हम थोड़ा हम सुनते हैं ना, लेकिन अब्दुल समद जी, मुझे बड़ी हैरानी है जब किसी भी देश में वहां की डेमोक्रेसी, अगर आप कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां की डेमोक्रेसी में वहां की सिविल गवर्नमेंट ताकतवर होनी चाहिए, तब आप ये कहते हैं कि अब ये हमारा पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। आप हमारे कश्मीर पे बात करने लगते हैं जो भारत का अंदरूनी मसला है। मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं आपकी जो जिस तरीके से बैलेंस्ड आप प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। दूसरी बात, देखिए, मैं बीइंग अ डेमोक्रेट, बीइंग अ पॉलिटिशियन, मैं सिविल मिलिट्री रिलेशन में मैं हमेशा सिविलियन सुपरमेसी का कायल हूं। मेरे मुल्क में 4 बार फौज ने इंटरवीन किया, ये मेरी बैड लक है कि 4 बार फौज को आना पड़ा। उसमें कुछ हमारे सियासतदानों की कोताहियां थी कि हम इन्वाइट करते थे, जब वो आते थे मिठाइयां बांटते थे, मिठाइयां बांटने के बाद जब आप अवाम वेलकम करेगी, हमारा फॉल्ट है, हम पॉलिटिशियन का भी फॉल्ट है। लेकिन इसके बाद पॉलिटिकली आप शायद बहुत ज्यादा आपके डायनामिक्स डिफरेंट हो, हम इतने मैच्योर नहीं हुए थे। लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछें कि क्या अगर कोई हमारे मुल्क में मिलिट्री या रूल हो या डिक्टेटरशिप कोई इंटरवीन करे, मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना पाकिस्तान की अवाम जो है किसी सूरत में किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन को बर्दाश्त करेगी। हमसे तो अगर सच्ची बात पूछे तो हमसे तो एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल रहना भी गवारा नहीं है। यानी हम खुद प्रवोक करते हैं उनको कि जी अगर ये पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है तो आप क्यों न्यूट्रल है, आप प्रोटेक्ट करें आके। देख, ये सियासतदान ही है जो इनवाइट करते हैं। हमारे डायनामिक्स, ये हमारी जो चीजें हैं वो एंटायरली डिफरेंट है, उसको आप अपने मुल्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये कैसी डेमोक्रेसी है और इसे बदलने की आप लोग फिर कोशिश क्या करते हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ ये कैसी डेमोक्रेसी है जहां पर जनता अपना प्रधानमंत्री चुनती है और फिर एकाएक ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जाती है जहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन होता है और आपके प्रधानमंत्री कभी जेल भेज दिए जाते हैं, कभी सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं, कभी देश छोड़कर जाना पड़ता है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये अफसोस की बात है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मेरी तारीफ करते हैं कि मैं इस डिबेट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सभी को बैलेंस करके चल रही हूँ, तो मैं यही बैलेंस समझती हूँ कि आप लोग कश्मीर की बात छोड़कर यदि अपने देश की बात करें तो शायद उस मुल्क की ज्यादा बेहतरी होगी। संजय मैस्टन, मैं इस पर एक छोटा सा कमेंट आपका चाहती हूँ कि क्या वजह है कि वहां की मिलिट्री है, वहां की आर्मी है, वो डेमोक्रेसी में इंटरवेंशन करती है, जबकि उसके उलट बाकी और देशों की अगर हम बात करें जहां पे डेमोक्रेसी है, फिर चाहे वो प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ हो, प्राइम मिनिस्टरियल काइंड ऑफ हो, वहां की आर्मी इस तरीके से काम नहीं करती जैसे पाकिस्तान की करती है। मीनाक्षी, इसके कई कारण हैं, लेकिन जैसे ये प्रवक्ता पीटीआई ने बताया है, मैं इससे एग्री करता हूं कि इनके खुद ही वहां जो सो कॉल्ड आई रिपीट दी वर्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये लोग इनवाइट करते हैं और फिर जो मिलिट्री पावर है वो वहां पर इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि जैसे एम्बेसडर ने भी बोला कि इनके आधे से ज्यादा जगह जितने भी आप देखिए मिलिट्री ऑफिसर्स, इनके आर्मी चीफ
जनरल कियानी मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में है अभी, वो वहां सेटल हो गए हैं। इंडियन आर्मी के आप देखिए सारे जनरल्स हमारे देश में रहते हैं। आपके जितने मोस्ट ऑफ द एम्बेसडर, मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, एम्बेसडर्स हैं भारतीय सेना में, आप देखिए। तो हमारा एक सिस्टम है, इंडियन आर्मी एक सिस्टम की पार्ट है। आप लोग की में क्या है कि सेना आपके ऊपर है और सेना सबको वो करता है, जिसकी मर्जी इसको वो लॉन्च करेगा, जिसकी मर्जी इसको निकालेगा, और ये वहां पर वो सेना ने पावर रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मैं अफगानिस्तान में जब तकरीबन 3 साल था, मेरे को इतने पाकिस्तानी वहां मिले, वो ये बोलते थे कि हम रिग्रेट करते हैं, हिंदी में मैं बोलूंगा, मतलब हमें पछतावा होता है कि ये पार्टीशन क्यों हुआ, कहां इंडिया पहुंच गया और कहां पाकिस्तान में। और वो बोलते थे ओपनली सिविलियंस आपके कि ये हुआ है हमारी पाकिस्तान फौज की वजह से। और दूसरा, एक पासपोर्ट की बात हुई है, अफगानिस्तान में आपके जितने लोग थे वहां पर पाकिस्तानी, वो जब पकड़े जाते थे ना चेक पोस्ट वगैरह में या कहीं पर भी, वो कैसे निकलते थे बोल के हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये एक्चुअल ग्राउंड हकीकत है कि आपकी जो आर्मी ने आपकी इमेज इतनी खराब करके रखी हुई है, और आपका पॉलिटिकल सिस्टम शुरू से नहीं चला, क्योंकि इसलिए मैं इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जनरल मिफ्टिन हामिद जी। जी मीनाक्षी, 2 बातें हैं। एक तो बात ये है कि बिल्कुल डेमोक्रेसी अब रहनी चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि हमारी नेशन ने बड़ा कुछ सीख लिया है एंड डेमोक्रेसी विल प्रोवेल, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आप कश्मीर का कहते हैं ना, द ओनली रीजन वी टॉक अबाउट कश्मीर इज, हम ये चाहते हैं कि आप भी जो नेहरू ने प्रॉमिस किया था राइट ऑफ प्लेबेसाइट का, वो आप दे। और वो जो 7 लाख सेना बैठी हुई है कश्मीर में, वो दुनिया का मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया बना दिया आपने, हर 7वें कश्मीरी पर एक फौजी बिठा दिया। इससे बढ़कर अत्याचार क्या हो सकता है, इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है। आप उन फौजियों को हटा ले और न्यूट्रल फोर्सेस के तहत आप वहां इलेक्शन कराएं। मैं फिर हामिद जी पूरे सम्मान के साथ कहती हूँ, आप हमारे पाकिस्तानी मेहमान हैं, आप हमारे शो पर आए हैं, लेकिन ये कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है। भारत में क्या हो रहा है, कम से कम यहाँ पर डेमोक्रेसी तो है, यहाँ पर मिलिट्री एक्शन तो नहीं होता है। लेकिन आप अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज इतने बड़े बड़े हैं कि आपका प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं टिक पाता, आपका अपना प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं टिक पाता, और आप इसे पॉलिटिकल टर्मोइल तक मानने से इनकार करते हैं। ये वो शुतुरमुर्ग, आपने सुना है ना, शुतुरमुर्ग ये सोचता है कि जो संकट है वो टल गया, क्योंकि वो अपना सिर जमीन में गाड़ कर रखता है। मुझे बहुत अफसोस है, हमें कम से कम ये बनने से बचना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, मैं ये कहता हूँ, मैं एक छोटा सा कमेंट शुक्ला जी बात कर रहे हैं, हामिद मियां जरा सुन लीजिए थोड़ा सा तहजीब से। अब जो है ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में भारत गया, उसने कहा कश्मीर में प्लेबिसाइट की बात की, तो आप कृपा करके उसकी पहली शर्त क्या थी वो भूल गए आप, कि पहले कश्मीर को आप खाली करेंगे, कि कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं। तो घुसपैठिए कब खाली कर रहे हैं, कब बाहर जा रहे हो कश्मीर से? आपने पाकिस्तान ने जो कश्मीर कब्जा किया है उसको खाली कब कर रहे हो? कल खाली कर दो, उसके बाद हम वहां नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर हम बाकी बात सोचेंगे। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जरा पढ़ लीजिए, पाकिस्तान बना कैसे, पाकिस्तान ने जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया कैसे। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके अनुसार जम्मू एवं कश्मीर जो है भारत का अंतर्गत अंग है। और ये जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, इनको कूट कर निकालना एक राष्ट्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। ये तो हमारी शराफत है कि आपको पीट नहीं रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।